हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 7.10। 7.10 में हमारी 9 या 10 प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम उन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ इसलिए जरूरी है, बेसिकली एग्जाम में प्रूफ नहीं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन एक बार एक प्रूफ को प्रूफ करने के लिए दे दिया था 2 नंबर में, तो मैं चाहता हूँ कि आपके 2 नंबर भी ना कटे। तो a to b fx dx किसके इक्वल होता है? a to b ft dt। इट इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे केवल हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a to b fx dx आप समझ के चलिए, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर ये दे दिया आपको 1 से 2 x dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2। तो क्या करते हैं? fb माइनस fc, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो वैल्यू आई 3 अपॉन 2। अब कंसीडर करिए कि अगर यहाँ पे आपका जैसे x dx यहाँ पे होता है t dt, क्या होता है यहाँ पे? t dt। तो इसे क्या करते हैं? t स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू जब भी है आपकी 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो पहली प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, आप केवल एक लाइन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट x बाय t। t की जगह b में कर लो, a में कर लो, c में कर लो, d में कर लो, जिसमें आपका मन करे उस वेरिएबल में आप चेंज कर सकते। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a to b fx dx है, ये माइनस ऑफ b to a माइनस ऑफ b to a fx dx होगी, माइनस ऑफ b to a। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लिमिट्स को चेंज कर देंगे तो fx dx सेम रहेगा, बस वहां माइनस कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा वहां पे? माइनस। तो a to b fx dx का इंटीग्रेशन होगा fx, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा fx और लिमिट होगी a to b। तो लिमिट का वे करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, fb माइनस fa। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? माइनस ऑफ fa माइनस fb। ठीक है, अब देखिए जब हमारा fa माइनस fb आ गया तो मतलब मैं वापस से किसमें चेंज कर दूंगा? fx में, और लिमिट क्या लगा दी मैंने? b2 में। तो ये तो क्या है यहाँ पे, इसको जो ओपन किया है fx में, मैंने लिमिट तो पुट करी है fb माइनस fa। अगर मैं यही काम है क्लोज कर दूं तो मैं fx लिख के इसकी लिमिट लगा दूंगा b2a, तो माइनस तो है ही यहाँ पे, किसका मतलब ये वैल्यू किसकी थी? ये इंटीग्रेशन की वैल्यू थी। तो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन fx dx, लिमिट क्या है? a to b। पहले लिमिट क्या थी इसकी? देखिए यहाँ पे क्या लिमिट? b to a। ठीक है, अपर लिमिट a है या लोअर लिमिट b है, और यहाँ पे उल्टा था, यहाँ लोअर लिमिट a थी, यहाँ अपर लिमिट b। ठीक है, ये चेंज ऐसे होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, fa माइनस fb बनेगा, ये fx हो जाएगा। लोअर और अपर लिमिट चेंज हो चुकी है, पहले a to b था, b to a है, केवल माइनस कॉमन ले रहे। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, जहां पे कोई अगर मान लो कि a और b के बीच में कोई पॉइंट आ गया आपका c कोई बीच में पॉइंट है, मतलब क्लोज इंटरवल में अगर ले रहा हूं a से b और c लाइज बिटवीन a to b। ठीक है, तो अगर a से b fx dx, तो c कोई बीच में पॉइंट आ रहा है जहां पे आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है या फंक्शन दो पार्ट में हट रहा है, यहां से तो a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अच्छा, अगर मेरा a to b fx dx आएगा तो इसमें क्या लिखता हूं? अभी मैंने यहां लिखा है a to b fx dx, क्या लिखा था डायरेक्ट इसे? fb माइनस fa। a to c fx dx को क्या लिखूंगा मैं? fc माइनस fa। c to b fx dx को क्या लिखूंगा मैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब fb माइनस fc। मुझे क्या पता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। इसकी वैल्यू सेकंड में ये थी, इसकी वैल्यू थर्ड में ये थी, मैं दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहाँ पे a to c fx dx plus c to b fx dx किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड में ऐड हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। इसको क्या? fc माइनस fa प्लस fb माइनस fc। तो fc से fc कट गया, वैल्यू क्या बची? fb माइनस fa, fb माइनस fa। अच्छा, fb माइनस fa किसकी वैल्यू होगी? fb माइनस fa बिल्कुल आती है यहाँ पे, fb माइनस fa किसकी वैल्यू है? a to b fx dx। यही हमें प्रूव करना था, ये थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ, फिफ्थ और। तो स्टूडेंट, ये हमारी कुछ आगे की प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी P3, P0, P1 और P2 मैंने पिछली वीडियो में करा दी थी आपको प्रूफ। तो अब हम प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे P3। थर्ड बेसिकली P3 नाम है, लेकिन प्रॉपर्टी है फोर्थ है। ठीक है, इसमें कहता है a to b fx dx। ठीक है, a to b fx dx। मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि कैसे पहचानने की, इस क्वेश्चन में लगेगी, लेकिन अगर प्रूफ वाला काम कर रहे हैं, प्रूफ के बाद ये भी देख लेंगे कि पहचानेंगे कैसे। तो a to b fx dx इसके इक्वल होगा a to b f of a plus b minus x dx। ऐसे करना क्या है इसमें? तो प्रॉपर्टी के प्रूफ ना, बिल्कुल रटने वाली बात आप इसमें ये नहीं कर सकते सर, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, ये वाली बात नहीं चलेगी इसमें।
इसमें हम इसका एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस लिया हमने fx dx, इसमें हम a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखा है ना ऑलरेडी से t मान लेते हैं, a और b कांस्टेंट है, x का क्या होगा dx, तो t का dt, बेसिकली x का होता है यहाँ होता है dt अपॉन dx, उधर आ जाएगा, तो अभी का इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब dx और dt से मतलब है, dt की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ dx, या dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ dt, ठीक है, इसमें नहीं कि dt की तरफ गिवन नहीं है, dx की वैल्यू माइनस dt और dt की वैल्यू माइनस dx। जब x की वैल्यू a होगी, लिमिट क्या है यहाँ पे a और b, जब x की वैल्यू a होगी, a यहाँ पे a आएगी, तो t की वैल्यू क्या आएगी, देखिए बेसिकली a और a कट जाएंगे, b बचेगा। जब x की वैल्यू b और b कट जाएंगे, इसकी वैल्यू a बचेगी। अब लिमिट में प्रोपोर्शनल देखिए क्या आएगी, a to b fx dx, a to b fx dx। अच्छा x को क्या माना है, a प्लस b माइनस x को t माना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x पे इधर भेज दूं तो ये वैल्यू आएगी a प्लस b माइनस t इज इक्वल टू x, x की वैल्यू है a प्लस b माइनस t, तो x की जगह में पुट करा a प्लस b माइनस t, और dx की जगह क्या आ रहा है, dx की जगह माइनस dt, माइनस बाहर आ गया तो dt ये रहा। लिमिट क्या है देखो, a to b fx dx है, जब x की वैल्यू a है, t की वैल्यू क्या है b, यहां लिमिट यूज करेंगे b, जब x की वैल्यू b है, t की वैल्यू क्या है a, तो माइनस b2 है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b2 है f of a प्लस b माइनस t dt। अच्छा, अभी हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, पहली बार दूसरी, कि अगर मैं माइनस हटाना चाहता हूं या माइनस लगाना चाहता हूं तो मैं केवल क्या करूंगा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से चेंज कर दूं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट से चेंज कर दूं। मैंने चेंज करी लिमिट, a to b क्या हो गया, ये f of, बेसिकली देखो जब चेंज करूंगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो लिमिट आ जाएगी a to b, b to a की जगह वो तो आ चुकी। और एक प्रॉपर्टी मैंने और पढ़ी थी पहले वाली कि अगर मैं t में निकाल चुका हूं इसके आंसर को, तो x में कन्वर्ट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारी पहली प्रॉपर्टी a to b fx dx is equal to a to b ft dt, तो t को मैंने किसमें चेंज कर दिया, साथ के साथ वेरिएबल में x dx, तो पहली दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ इसमें। अगली प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है, जहां पे a की जगह तो हम 0 ले लेंगे और b की जगह a ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या a to b fx dx यहां क्या आएगा 0 to a fx dx किसके इक्वल होगा, तो 0 to a fx dx किसके इक्वल होगा, बेसिकली वो a plus b minus x, ये क्या होगा a minus x dx, f of a minus x dx। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने वहां पे a plus b minus x को t लिया था, यहां b 0 है, यहां है भी 0 to a है प्रॉपर्टी, तो मेरा केवल a minus x को t रख लूंगा यहां पे, जैसे मैंने वहां पे a plus b minus x को पुट किया था, यहाँ a minus x को t पुट कर लिया, x की वैल्यू क्या आएगी मेरी a minus t, x को इधर ले आओ t को उधर ले जाओ, बात समझ में आ गई होगी, x की वैल्यू क्या है a minus t, dx की क्या आएगी माइनस dt। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट करिए, t की वैल्यू क्या आएगी a, जब x की वैल्यू a है, t की वैल्यू क्या आएगी 0, t की वैल्यू क्या आएगी 0, ये निकाल दिया। अब a to b fx dx जो क्वेश्चन है मैं उसे लेके चलूंगा, मैंने a minus x को t रखा था, x की जगह आएगा मेरा a minus t। लिमिट चेक करिए, लिमिट चेक करिए, जब x 0 है तो t की वैल्यू a है, जब x a है तो t की वैल्यू 0 है, तो लिमिट क्या हो गई a to 0 माइनस ऑफ f of a minus t dt। तो माइनस हटाने के लिए क्या करोगे, जब माइनस हटाओगे तो लिमिट चेंज करोगे, तो 0 to a f of a minus t dt। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल a to b fx dx is equal to a to b ft dt, तो हम वेरिएबल चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी p4 प्रॉपर्टी है। इसके बाद p5 प्रॉपर्टी है, p5 के बाद p6 और p7 दो प्रॉपर्टी और रह जाएंगी, उसे हम उधर भी अब अभी प्रूव करेंगे। p5 क्या कहता है 0 to 2a fx dx, अगर मेरा कोई भी इस तरीके से दे रखा है, बेसिकली ये कहां पे यूज होगा, जहां पे 2 पाई और पाई को मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, ये वहां पे हमारा बहुत इजीली यूज हो जाएगा। 0 to 2a fx dx, जैसे 0 to 2 पाई sin x वगैरह दे रखा हो, 0 to 2 पाई दोनों कोई फंक्शन दे रखा हो, 0 to पाई में दे रखा हो, तो हम कैरेक्टर 2 into पाई, तो a की वैल्यू वहां पे पाई आ जाएगी, तो 0 to 2a fx dx इसके इक्वल होगा 0 to a fx dx प्लस a to 2a। तो बेसिकली हम क्या मान के चल रहे हैं कि 0 to 2a में यहां 3 पॉइंट हो गए, 0 एक हो गया पॉइंट 0, एक हो गया a, एक हो गया 2, तो पहले हम 0 से a तक आए, फिर a से 2a तक गए, तो 0 से a fx dx प्लस a to 2a fx dx, ठीक है, आपने ब्रेक करके लिख लिया फंक्शन को, इस इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल फंक्शन को दो इंटीग्रेबल फंक्शन में। सेकंड वाले में मैं t की वैल्यू को 2a minus x लिखूंगा, तो थोड़ा सा ये मेमोरी बेस्ड है, आपको पता भी होना चाहिए कैसे आया है, मतलब इसमें लगाना क्या है। पुट t is equal to 2a minus x इन सेकंड इंटीग्रल, तो यहां से जो आपकी dt की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस dx, तो
तो मैं लिखूं तो dx की वैल्यू मैंने माइनस dt लिखी। अगर लिमिट देखो क्या है, लिमिट देखो क्या है, a और 2a, जब x को a पुट करोगे तो 2 t की वैल्यू आएगी सिंपल है, जब x को 2a पुट करोगे t की वैल्यू 0 आएगी। तो a to 2a सेकंड की तो बात कर रहा हूं मैं इंटीग्रल की, तो a से 2a fx dx किसके इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे dx की वैल्यू ऑलरेडी माइनस dt आ चुकी है, तो माइनस ऑफ dt तो ये आ गया। a जब पुट किया था मैंने x की जगह मतलब t की वैल्यू a आई थी, जब 2a पुट किया था तो उसकी जगह पर t की वैल्यू 0 है। देखिए जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं लिमिट भी उसी वेरिएबल की यूज होगी। a to 0 जब माइनस हटाओगे तो क्या होगा, माइनस हटाओगे तो क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, a से 0 से 0 से a बन जाएगा। f of 2a minus t dt क्या करोगे, उसके बाद हमारा वही सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे, यहाँ t है तो इसे x में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0 to a f of 2a minus x dx, 0 to a f of 2a minus x dx। तो यही हमें प्रूफ करना होता है बाद में कि प्रॉपर्टी हमारी किसमें प्रूफ हो जाती है, 0 से 2a fx dx किसके इक्वल होगा, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x। पर प्राइमरीली देखिए आपको प्रूफ क्या करके लाना होगा, जहां हम यूज करते हैं ना वहां पे यूज प्रूफ क्या करके लाना होता है, भैया प्रूफ कर दो 0 to 2a fx dx किसके इक्वल हो, 0 to a f of x dx प्लस 0 से। नाउ स्टार्टिंग विद टू मोर प्रॉपर्टीज, दो और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उन्हें और देख लेते हैं। एक तो हमारी है P6, एक है P7, लास्ट की दो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रूफ में कोई सी मुश्किल आई है ये वाली तो, लेकिन हाँ 1-2 नंबर में तो कुछ भी आ सकता है, ये प्रॉपर्टी आ गई तो आपके लिए बेनिफिशियल है। P6 क्या कहता है कि अगर मेरे पास 0 to 2a fx dx, या मैं पिछली बार में प्रूफ किया था कि 0 to 2a fx dx बेसिकली इसके इक्वल होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx के इक्वल होता है। तो 0 to 2a fx dx किसके इक्वल होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है, ट्वाइस होगा 0 to a fx dx कब, जब 0 to a यहाँ पे f of 2a minus x fx के इक्वल हो। तो sin x में देख सकते हो कि अगर आपको 0 to 2 pi प्रॉपर्टी दे रखी है, या cos में देख सकते हो आप, sin में तो नहीं देख रहा सॉरी, अगर आपने 0 to pi दे रखा होगा, ठीक है, तो आपको इसमें भी दिख जाएगा sin में, तो क्या करोगे, तो sin of pi minus x sin x के इक्वल ही होता है, और cos of 2 pi minus x वो cos x के इक्वल होता है। तो 2 pi है तो वहां पे cos और pi है तो वहां पे sin में हम करके देख सकते हैं, तो क्वेश्चन में आएंगे, काफी क्वेश्चन में आएंगे, वहां देख लीजिए। If f of 2a minus x is equal to fx, ये देखो क्लास कह रहा है कि f of 2a minus x is equal to fx, then this value is equal to twice of 0 to a f of x dx। कैसे, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। if कब, कंडीशन क्या है, अगर आपकी कंडीशन है f of 2a minus x अगर fx के इक्वल है, पुट कर दीजिए आप, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस के इक्वल हो गया, है ना बात। डायरेक्ट कह रहा था ना इसके इक्वल रखने की, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये हम प्रूफ अब पहले प्रूफ कर चुके हैं। ये डिपेंड करता है, देखिए अगर 2 नंबर का आ रहा तो आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन अगर ये 3 में या 5 में आ गया तो आने के चांसेस कम है, अगर 3 में आ गया तो पिछली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी हुई है, तो पहले आप ये प्रूफ करेंगे, फिर आप इसमें पुट करेंगे कि f of 2a minus x is equal to fx, तब ये ट्वाइस होगा, ठीक है। लेकिन अगर f of 2a minus x fx के माइनस ऑफ fx के इक्वल हो गया, यहाँ पर अगर माइनस ऑफ fx करूंगा तो ये इससे कट जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 0, ठीक है। तो पहले अगर आप करना चाहते हो तो पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लो, फिर बाद में दोनों वैल्यूज को रख लो। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी में हम सीखते हैं इवन और ऑड फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन। जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करूंगी मेरे पास फंक्शन है mod x, तो mod x में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा कि 1 तो 1 ही आएगी, मैं पुट करूंगा f of -1 तो भी 1 ही आएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि f of -x is equal to fx, जैसे मैं fx mod x लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं f of -x लिखूंगा तो अंदर पहले माइनस mod x आएगा, फिर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, दोनों वैल्यू हमारी सेम है। तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं fx is equal to x, वो भी मेरा क्या था फंक्शन है, वो मेरा ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूं तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a to a minus a to a fx dx is equal to twice of
0 to a fx dx कब होगा? if f of minus x is equal to fx, if f of minus x is equal to fx. सेकंड, अगर minus a to a fx dx 0 कब होगा? जब f of minus x is equal to minus of fx. ये हमें प्रूफ करना है। मान लो कि कोई दो क्वेश्चन दे दिया कि आपको प्रूफ करना है, तो इसकी स्टार्टिंग को पकड़ के चलिए कि जो स्टार्टिंग में दे रखा है minus a to a fx dx, मैंने पकड़ लिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी माइनस ए से ए तक जाने में, भैया नेगेटिव से पॉजिटिव तक अगर जा रहा है तो बीच में जीरो जरूर पड़ेगा। नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है मतलब माइनस वन से अगर वन तक आ रहा है तो जीरो जरूर पड़ेगा। तो माइनस ए से जीरो प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स आ गई वैल्यू। तो मुझे चेंज क्या करना है? मुझे तो ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए चाहिए, मतलब मुझे तो इसे कन्वर्ट करना है माइनस ए से जीरो को जीरो टू ए में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखिए मेरा काम क्या होगा कि मुझे पता है कि यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स की बात हो रही है, वो fx के इक्वल आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसे माइनस में कन्वर्ट करना है। तो t की वैल्यू में पुट करूंगा माइनस एक्स या x की वैल्यू कर लूंगा माइनस टी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे पुट कर लीजिए। पुट t इज इक्वल टू माइनस एक्स इन फर्स्ट इंटीग्रल व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए। अब लिमिट क्या कह रही है? x की लिमिट की x की वैल्यू माइनस ए होगी, तो उस कंडीशन में t की वैल्यू क्या आएगी? अब माइनस से पुट करो, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? t की वैल्यू a आ जाएगी। जब x 0 है तो 0 ही रहेगा, तो इसकी लिमिट क्या ब्रेक हुई? देखिए यहां पे मैंने फर्स्ट इंटीग्रल में पुट किया है। फर्स्ट इंटीग्रल मतलब माइनस a से 0 fx dx किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ क्या? आपकी देखो t की लिमिट क्या आई है? a to 0 f ऑफ x की जगह क्या पुट करोगे? t इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की जगह वैल्यू आएगी माइनस t। dx की जगह क्या आएगा? dx की जगह आएगा माइनस dt, क्योंकि t इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो dt इज इक्वल टू माइनस dx, और dx की जगह आएगा माइनस ऑफ dt, तो f ऑफ माइनस t dt। तो एक हमने चेंज ऑफ वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। तो 0 टू a, एक तो लिमिट चेंज करोगे तो नेगेटिव हट जाएगा यहां से, लिमिट चेंज करोगे नेगेटिव हट जाएगा यहां से, और t की जगह यहां पे आ जाएगा x। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने एक साथ लगा दी, अलग अलग लगाने की जरूरी नहीं है। तो f ऑफ माइनस एक्स dx प्लस 0 टू a fx dx, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? जो स्टार्टिंग में लेके चले थे माइनस a टू a fx dx। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है कि जब ये f ऑफ माइनस एक्स fx के इक्वल होगा तो ये ट्वाइस हो जाए। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको ज्यादा मतलब तीरंदाजी दिखानी नहीं है फालतू की, दो चार काम करने हैं उसे निपटा के जवाब आते हैं जल्दी से जल्दी, फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। मतलब देखिए प्रॉपर्टी का प्रूफ एक या दो नंबर का है भाई, मतलब लेकिन एक दो नंबर भी क्यों कोने। देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, जब हमारा ये प्रूफ हो गया कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की फाइनल वैल्यू मेरी 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ चुकी है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है? इफ f of minus x is equal to f of x, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। f of minus x की जगह मैं f of x पुट करूंगा क्योंकि मुझे आंसर f of x में चाहिए। यदि मैंने f of x पुट किया, एक और एक कितने हो गए? ये दो, उसकी वैल्यू आ गई माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है कि इफ f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो गया तब इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, जैसे यहां माइनस हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, कुछ ऐसी सी वैल्यू बनेगी माइनस नहीं सॉरी 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या पुट हो गया? माइनस ऑफ एफ एक्स बाहर आ जाएगा। सेकंड क्या है आपका? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को काउंटर कर दो, नेट आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? बेसिकली अगर मैं जाऊं पहले क्वेश्चन पे 7.11, अच्छा ये पुरानी बुक है, न्यू बुक में 7.10, ठीक है? 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx, तो इतना अगर प्रॉपर्टी लगा के करने हो गया थे, पेपर में अगर नहीं भी गए तो आपके पास तरीका है कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x अपॉन 2, आप वहां से भी इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। पर बेसिकली अगर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से करोगे तो i मानकर इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। मैंने देखो सबसे पहले ना वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे सारे, मैंने इसलिए पहली प्रॉपर्टी ऊपर लिख ली है, ठीक है?
तो यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, जहां भी मैं नहीं लिख रहा जगह छोड़ रहा हूं, इसके बाद जैसे जैसे आपने पहले इक्वेशन बना ली तो आप तुरंत इसे लिखेंगे यूजिंग अबव प्रॉपर्टी I is equal to 0 to pi by 2। क्या होता है f of x dx, f of x क्या है यहाँ पे cos square x, आपका fx है, किसको किस में कन्वर्ट कर देना उसे f of a minus x, a क्या है यहाँ पे pi by 2, तो मतलब जहां भी हमारा x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा x, a minus x, x है मेरा सिंपल x ही, a minus x क्या है pi by 2 minus x, तो जहां भी x आ रहा है वहां पे क्या लगा दूंगा pi by 2 minus x dx। इसकी वैल्यू क्या होगी सर 0 to pi by 2 cos square 90 minus theta, cos 90 minus theta होगा sin theta, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला है, यहाँ पर 10th क्लास में पढ़े हुए। तो cos square pi by 2 minus x कितना होगा sin square x dx, so that is your second equation। now what we gonna do, first plus second हम कर लेंगे इन्हें ऐड, I plus I become 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 to pi by 2 0 to pi by 2, अगर लिमिट सेम है सिंपली ऐड हो जाएंगे और कुछ नहीं है cos square x प्लस sin square x dx। अच्छा मुझे बताइए cos square x प्लस sin square x का फॉर्मूला क्या होता है 1 0 to pi by 2 1 dx या सिंपल dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x लिमिट 0 to pi by 4, तो क्या बनेगा इसका 2i is equal to x का, x पे मैंने लिमिट पुट करनी है f b माइनस f पे, तो पहले pi by 4 फिर 0, तो pi by 4 माइनस 0, i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, नहीं pi by 4 नहीं है लिमिट सर, pi by 2 है, सॉरी pi by 2 है लिमिट, तो i की वैल्यू क्या आ गई मेरी pi by 4। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी पे। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रॉपर्टी पे, देखिए क्या है, अगेन 0 to pi by 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। तो देखिए सर साइन एक्स कॉस एक्स कुछ ऐसा तो दे रखा है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं यूजिंग प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे 1 डाल देता हूं इसे, ठीक है, बार बार आपको भी याद रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी 1, तो भैया याद रखना प्रॉपर्टी आपको 1 नहीं लिखनी, प्रॉपर्टी आपको पूरी लिख के आनी है वहां पर। तो ये होगी i की वैल्यू और इसे बना दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद i को क्या लिखूंगा मैं, प्रॉपर्टी को जैसी प्रॉपर्टी लगाई x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस x, और सर यहाँ पे a है आपका pi by 2, तो जहां भी x आ रहा वहां पे क्या आ जाएगा pi by 2 माइनस x, जहां पर भी x आ रहा वहां क्या आ जाएगा pi by 2 माइनस x अपॉन अंडर रूट साइन pi by 2 माइनस x प्लस अंडर रूट cos pi by 2 माइनस x, ठीक है जी, यहां पर आ गया dx। I इज इक्वल टू 0 to pi by 2, इसका क्या होगा अंडर रूट साइन pi by 2 माइनस x का रूट cos x अपॉन रूट cos x sin 90 minus x and 90 minus theta cos theta, sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta। तो ये हमें याद रखने हैं, ठीक है, तो कोई और आएगा तो मैं वही बता दूंगा। अभी हमारे पास sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, यहाँ आ गया dx। ये क्या हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद वही जो पुराने में किया था हमने, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, दैट इज i प्लस i 2i, लिमिट सेम है दोनों की 0 to pi by 2, ऊपर रूट साइन एक्स है, ये रूट कॉस एक्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स में। हमें दिक्कत इसलिए नहीं आई ऐड करने में क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, एडिशन कॉम्बिनेटिव होता है, आगे पीछे चल जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। आपकी मर्जी, आप sin x के साथ लेके इसे अलग लिख के उसे अलग लिख के ऐड करना चाहो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, क्या 2 नंबर में अगर लग गया तो बहुत बड़ी बात है, देता नहीं है, केवल ये तो पॉइंट को क्लियर कराने वाली बात है, ये इससे कट जाएगा, मतलब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पार्ट थोड़ा अच्छा सही लगता है। 1dx का 1dx, 2y का क्या होगा फिर से x 0 to pi by 4, ये हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं अभी, 0 to pi by 0 to pi by 2, अगेन वही गलती, 0 to pi by 2, 2y is equal to x 0 to pi by 2, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो i की वैल्यू आ रही थी मेरी पाई अपॉन 4।
थर्ड क्वेश्चन में डिट्टो इसी तरह ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रॉप शॉप में बिल्कुल वो भी i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 3/2x पावर में साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद कंसीडर करते हैं जरा इसे, फिर वही अपनी यूजिंग प्रॉपर्टी 1 में लिख देता हूं। यहां पे आपको बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। प्रॉपर्टी बार बार आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यहां पे i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन 3/2 पावर में 3/2 सेम एज इट इज चलेगा, पाई बाय 2 माइनस x अपॉन साइन पावर 3/2, यहां पे आएगा पाई बाय 2 माइनस x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 3/2, यहां बना पाई बाय 2 माइनस x अगेन dx। देन i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन का क्या बन जाएगा सर, यहां पे cos 3/2 पावर में x साइन पाई बाय 2 माइनस x cos x साइन पाई बाय 2 माइनस x cos x और cos 3/2x मतलब sin x। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, इसे सेकंड इक्वेशन बना लो तो दोनों का एलसीएम सेम है, ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड i प्लस i 2i, लिमिट भी सेम है दोनों की, न्यूमरेटर से ऐड कर लीजिए sin 3/2x प्लस cos 3/2x अपॉन cos 3/2x प्लस sin 3/2x। ये दोनों कट के 1 बचेगा। फिर से वही कंडीशन 0 से पाई बाय 2 dx, तो 2i की वैल्यू फिर से वही लिमिट x अपर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2, i को सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी पाई बाय 4। ये थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा इसी प्रॉपर्टी का। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए जरा। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह, फिर से ऊपर उसमें cos 5x आ रहा है बस, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहां क्या आ रहा है cos 5x अपॉन cos 5x प्लस sin 5x dx। पावर चेंज हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट फिर से यूजिंग प्रॉपर्टी 1, जो मैंने 1 बनाई है प्रॉपर्टी 1 नहीं है वो, प्रॉपर्टी 1 मैं लिख रहा हूं, आपको पूरी प्रॉपर्टी नोट करनी है। देखो ये लिखी ऊपर, बहुत शानदार। फिर i क्या आ जाएगा, फिर i क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 cos 5 पाई बाय 2 माइनस x अपॉन cos रेज़ टू द पावर 5 अगेन पाई बाय 2 माइनस x प्लस sin रेज़ टू द पावर 5 अगेन पाई बाय 2 माइनस x और पूरे का dx। देन i इज इक्वल टू cos रेज़ टू द पावर 5 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा sin में 0 से पाई बाय 2, ये क्या हो गया sin रेज़ टू द पावर 5x अपॉन sin रेज़ टू द पावर 5x प्लस cos रेज़ टू द पावर 5x dx। दैट विल बी द सेकंड इक्वेशन। अगेन देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, दोनों के लिमिट सेम है, ऐड अप कर दीजिए तो sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x अपॉन sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। कट के क्या आएगा 2i इक्वल टू फिर वही कहानी dx, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2, i की वैल्यू फिर से वही पाई बाय 4। अच्छा किसी को समझना कि i की वैल्यू पाई बाय 4 क्यों है, तो मैंने पहले बहुत अच्छी तरह समझाया था, पर उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा फिफ्थ क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को लिखवा के तब मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा सारे, पहले वो प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा। अभी इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो है 7। तो 7th क्वेश्चन को नोट करिए, तो थोड़ा नोट कर लेता हूं। जल्दी से 7th क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है पूरी तरह से। लेकिन अब हम ये एक चीज देखेंगे, हर बार ऐड करने से काम नहीं चलेगा। ऐड वहां करना जहां सिंपलीफाई हो, ऐड से जहां सिंपलीफिकेशन ना हो वहां ऐड नहीं खेलते। 0 to 1 x 1 माइनस x रेज़ टू द पावर n dx, ठीक है। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, सिंपल दिख रहा है, बहुत सिंपल। 0 to 1 0 to a कंपेयर कर पा रहे हैं, ये पूरा हो गया fx। तो डायरेक्ट डालेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 1, केवल ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखनी है, ये i के इक्वल है, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो मत बनाओ, आपकी मर्जी।
चाहिए यूजिंग प्रॉपर्टी 1, क्योंकि हम इसमें ऐड नहीं करेंगे जैसे अब तक सबको ऐड करते आए हैं, इसको ऐड नहीं करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, तो जहां पर भी fx है, x है, वहां पे हो जाएगा a माइनस एक्स, वहां पे जाएगा 1 माइनस एक्स, x की जगह आएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x तो x है ही, x की जगह क्या इंटरचेंज होगा 1 माइनस एक्स। बस ये याद रखना है सर, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए x की जगह पे इंटरचेंज होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पूरे की पावर n और यहाँ पे dx। x को मत छेड़ देना कभी वहां पे कि x को 1 माइनस एक्स कर रहे हैं, dx को भी चेंज कर रहे हैं। फिर आ गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा x की पावर n dx। एक बात समझिए, इसे करने की जरूरत क्या पड़ी, यहाँ पे इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा, यहाँ क्यों नहीं हो रहा था, देखिए 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये कुछ ऐसा से लग रहा है बाइनोमियल के जैसा, कहां तक ओपन करोगे इसे, 1 माइनस एक्स की पावर n को कहां तक ओपन करोगे, इन दोनों को ऐड करने चले तो जीवन में ऐड भी नहीं होंगे ढंग से, ठीक है, ये जीवन में ऐड भी नहीं होने के। तो देखिए ये भी i की वैल्यू है, ये भी i की वैल्यू है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ऊपर वाले के इंटीग्रेशन के इक्वल ही होगा। बेसिकली तो हमें i की वैल्यू चाहिए, चाहे आप ऐड करके निकालें या प्रॉपर्टी को एक बार यूज करके केवल वहां पे इंटीग्रेशन कर दें उसका, बात तो एक ही है। जैसे हम ऐड नहीं करेंगे, इसका हम इसमें जल्दी कन्वर्ट करा प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं xn में, xn dx माइनस अलग अलग कर दिया मैंने से 0 to 1, x की मल्टीप्लाई xn में करोगे तो क्या आएगा, x रेज़ टू द पावर n plus 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n plus 1 ऑलरेडी है, एक और ऐड होगा इसमें, और नीचे भी n plus 1 plus 1 और लिमिट कहां तक है 0 to 1। तो पुट करिए, जब आप 1 पुट करोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 की पावर n plus 1 पूरा 1, नीचे बचेगा 1 अपॉन n plus 1, तो 0 पे सब हो ही जाएगा 0, माइनस जब 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी है तो 1 फाइनाइट है ना, ये तो नहीं 1 की पावर इनफाइनाइट, तो नीचे क्या बचेगा n plus 2। सॉल्व करिए, इसका एलसीएम क्या आएगा n plus 1 n plus 2, जब इसके पास n plus 1 है तो n plus 2 ऊपर जाएगा और यहां से n plus 1 जाएगा, ये करिए से n से n गया, वैल्यू बची 2 minus 1, 1 अपॉन n plus 1 n plus 2, 1 अपॉन n plus 1 n plus 2। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, तो शानदार जानदार क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे सर, इसका 8 क्वेश्चन जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, 8 क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे नोट करिए, मैं अब कर लेता हूं। देखिए इसके बाद 8 क्वेश्चन देखते हैं बहुत जल्दी से। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 1 plus 10x, शायद ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है पूरी तरह से, log 1 plus 10x dx, ठीक है, ये हमारे i की वैल्यू, ये है हमारे i की वैल्यू log में, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10 pi by 4 minus x dx, ठीक है, तो 0 to pi by 4 log 1 plus, तो सर tan a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a minus b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 होती है, तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। सो I is equal to 0 to pi by 4 log
1 प्लस 10x, इसका एलसीएम लीजिए, प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। 10x से 10x कैंसिल कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ गई, log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। तो log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, log a माइनस log b, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं। अलग अलग करने का कारण है, अलग अलग हम बेसिकली ऐसे नहीं करते थे, किसी को भी अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने का कारण क्या है यहाँ पे, कि जो आपकी सेकंड इंटीग्रल आएगा वो प्रॉपर आपका क्वेश्चन के इक्वल है। जो सेकंड इंटीग्रल आ रहा है यहाँ पे वो प्रॉपर आपका क्वेश्चन के इक्वल है। किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। पहले अगर आपने प्रॉपर्टी लगाई, पूरा ओपन कर लिया, ऐसा नहीं होता कि आप सब जगह प्रॉपर्टी लगाते सीधा ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखिए बात साथ के साथ। तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx। इसकी वैल्यू राइट क्या रख दोगे, I, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आई लेंगे। I को जब रख दो 2i, log 2 को बाहर ले जाओ, 0 टू पाई बाय 4 dx। तो 2i log 2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x 0 टू पाई बाय 4। तो log 2 इसकी लिमिट पुट करो, कितनी आएगी, पाई बाय 4 माइनस 0। तो i की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 4 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 8 log 2। क्या वैल्यू आएगी, पाई बाय 8 log 2। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत अर्जेंसी से, बहुत ढंग से देखना, बहुत डिसेंसी से, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वो कौन सा क्वेश्चन है जरा देखते हैं उसे। शिट 8 क्वेश्चन के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसकी प्रॉपर्टी का, वो है 9। 0 to 2 x under root 2 minus x dx। 0 से 2 x under root 2 minus x dx। कैसे करके देखिए इसे, सबसे पहले फिर वही लिख देना है, यूजिंग प्रॉपर्टी 1। अगेन प्रॉपर्टी लगाते ही इसकी वैल्यू 0 to 2 x, ये क्या आ जाएगा आपका, भाई आपको पता है कि हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 0 to a f of x dx इसके इक्वल होता है 0 to a f of a minus x dx। a की वैल्यू 2 है, जहां भी आपका x r होगा वहां पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस x, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। तो आ गया 2 माइनस x अंडर रूट 2 माइनस x dx। आगे वैल्यू अभी तो ओपन करेंगे, 0 से 2 माइनस x, अभी से अंदर ओपन करोगे 2 से 2 बढ़ जाएगा, ये बचेगा पॉजिटिव x dx। मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे रूट x को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट x की पावर 1/2 dx। अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो इजीली। 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 में करो तो ट्वाइस बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 dx माइनस, अब x की मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 में करो तो x की पावर 3/2 dx। तो क्या करना है, केवल इंटीग्रेट करना। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहां से कहां तक, 0 से 2 माइनस, इसका क्या होगा, x की पावर 3/2 का x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से 2। तो पुट करिए यहाँ पे, देखिए जो 3/2 है ना बेटा, ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाहर आके 2/3। इसे भी बाहर लिख लीजिए पहले 2/3। अब सबसे पहले इसमें 2 पुट करो तो 2 की पावर 3/2, 0 को पुट करो तो 0 आएगा, उससे कुछ फायदा है नहीं, माइनस 5/2 को बाहर लिख लो, क्या आएगा, 2/5 रेसिप्रोकल होगी। यहाँ पर भी क्या आएगी, 2 की पावर 5/2। तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कराया था यहाँ पे, तो 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है आपका √2 का स्क्वायर, √2 का
स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी है 3/2, बाहर पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कट गया, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब मतलब √2 को 3 बार लिखेंगे, जब 2 बार लिखोगे 2 आएगा, 3 बार लिखोगे 2√2 आएगा। ऐसे जब आप 2 की पावर 5/2 को लगाओगे तो ये √2 का स्क्वायर इनटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, √2 की पावर 5, तो √2 को 5 बार लिखोगे। जब 5 बार लिखोगे तो पहले दो 2, अगले √2 फिर 2, और ये आ गया फिर √2, यहाँ पे वैल्यू बनी 4√2। तो सिंपलीफिकेशन है, इतना सब बच्चों को पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो नहीं पता वही बात है, कोई ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं इससे। 2√2 माइनस 2/5, 2 की पावर 5/2 मतलब 4√2। देखिए ये आया 8√2/3, और ये आया 8√2/5। तो एलसीएम लेना सबको आता होगा, ये सीख चुके, जिसको देखना हो वापस देख ले वीडियो करके रिवाइंड। इसका एलसीएम 15 आएगा, 3 बार 15, 5 into 40, 40√2, 5 3 15, 24, 24√2। तो नेट वैल्यू आई 16√2/15। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया धांसू क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगली इस प्रॉपर्टी को हम और कहाँ यूज करेंगे, हमारा 10th क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इसी प्रॉपर्टी पे है, हम उसे यूज कर लेते हैं। जरा देखिए जरा, अभी हम केवल अपनी पहली प्रॉपर्टी, केवल ए की प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जरा, आगे की कभी यूज ही नहीं करिए, ए की प्रॉपर्टी चल रही है केवल। इसके बाद 10th क्वेश्चन को देखिए, 0 से π/2, 0 to π/2, 2 log sin x माइनस log sin 2x, log sin 2x dx। ये आ रहा है मेरा, ठीक है। देखिए ये आई की वैल्यू, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन बनाने से पहले। 2 log sin x, इसे ऐसे लिखा रहने दो, माइनस log sin 2x, log sin 2x को क्या लिखोगे, log sin 2x को मैं पहले सिंपलीफाई करके एक जगह लिख देता हूं, इसे देखिए। sin 2x को मैं क्या लिखता हूं, 2 sin x cos x। अगर मैं log लगा दोनों साइड, log 2 sin x cos x। मुझे पता है कि log ab का फॉर्मूला होता है log a plus log b, लेकिन अगर log a b c है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log a plus log b plus log c। इसका होगा log 2 plus log sin x plus log cos x। तो देखिए वहां पे बार-बार आपने sin 2x को डायरेक्ट लेकर 2 sin cos x, तो मैंने log sin 2x की वैल्यू क्या बता दी, log 2 plus log sin x plus log cos x। आप इसे नोट कर लीजिए, माइनस बाहर लगाओ सारे नेगेटिव में हो जाएंगे, log sin x minus log cos x। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा dx। अब देखिए एक log sin x से एक log sin x कट जाएगा, तो इसका 2 हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये काम डायरेक्ट की वजह से ज्यादा अच्छा। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 1, जैसे आप प्रॉपर्टी 1 का यूज करोगे, ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टी 1 को यूज करोगे, आई की वैल्यू 0 to π/2, तो जहां पर भी आपका sin x आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, log sin π/2 माइनस x माइनस log 2 माइनस log cos π/2 माइनस x। इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके बाहर क्या लगा दीजिए, dx, ठीक है, लगा दिया dx। I is equal to 0 to π/2, ये क्या बन जाएगा, log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x, क्या आ गया dx। और that will be your second equation in I। Now you see that log sin x यहाँ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, यानी log cos x नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे log cos x पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसे ऐड करूं तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वीडियो सही चल रही है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0 हो
लीजिए फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन नोट करिए जल्दी से साथ के साथ। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट प्लस सेकंड आप जैसे करोगे i प्लस i बन जाएगा आपका 2i, लिमिट सेम है 0 से पाई बाय 2। ठीक है, जैसे आप इसे ऐड करो सारा ऊपर वाले सारी चीजें लिख लो, log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x, तो जो नीचे लिखा है ये क्या है, ये log cos x, तो फॉर्मूला बनाया था हमने ऊपर का, इसे कहीं नोट मत करना। ये क्या रहा log cos x प्लस का लिमिट सेम है क्योंकि पहले हमने अभी सेकंड इक्वेशन में निकाला, माइनस log 2 प्लस माइनस log sin x, पूरे पे लगा दो dx, log sin x से log sin x, log cos x से log cos x, तो 2i किसके इक्वल हो गया यहाँ पे देखिए, माइनस 2 log 2 ऐड हो गया, log 2 दो log 2 हो गए, 2 log 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाय 2 और इंटीग्रेशन dx लग गया, 2 से 2 कट गया, i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये 0 से पाई बाय 2 लिमिट हो गई, i इज इक्वल टू ये पाई बाय 2 तो माइनस पाई बाय 2 log 2 इज द फाइनल आंसर 10th। इसको देखते हैं इसी प्रॉपर्टी से और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, इसी प्रॉपर्टी से हमारा एक क्वेश्चन है 12th, इसको करके देखते हैं जरा, देखिए सेम प्रॉपर्टी, अभी देखो इसी प्रॉपर्टी से हमने कितने सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस sin x, क्यों हो सकता है कि देखो थोड़ा दिमाग में चलाना पड़ता है, sin ऑफ पाई माइनस sin सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, sin ऑफ पाई माइनस x sin x आ जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ने वाली इस क्वेश्चन। I is equal to this, that will be your first equation. Now using property 1, again वही dialogue, using property 1 लिख लो, so I is equal to 0 to pi minus x dx upon 1 plus sin pi minus x dx तो आ गया, so I is equal to 0 to pi, इन दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है, या दोनों को ऐड कर लो, वो जैसे सुटेबल लगेगा हम वैसे कर लेंगे, इसे पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस sin पाई माइनस एक्स होगा sin x, ठीक है, दैट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम इसमें जो अब तक करते आए, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर लो, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कितना होगा 2y, लिमिट सेम है 0 टू पाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे पाई माइनस x है, x प्लस पाई माइनस x, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर dx और नीचे आएगा 1 प्लस sin x, तो dx x कट जाएगा, पाई को बाहर ले लो, फिर इसको रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x, 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x dx, ठीक है, आगे करेंगे देखिए इसमें 2y is equal to pi, limit 0 to pi 1 minus sin x upon cos square x dx, so 2y is equal to pi 0 to pi 1 upon cos square x will become sin square x, अलग अलग डिवाइड करेंगे, sin upon cos square x, sin upon cos will become tan, ठीक है, देखिए sin x upon cos square x, ऐसा समझ में नहीं आता आप ऐसे देख लीजिए, अलग से मैं आपको बताया था cos x into cos x, sin upon cos tan x होता है और 1 upon cos x sec x होता है, ये पूरी वैल्यू क्या बनी हमारी sec x tan x और ये आ गया लास्ट में छोटू सा dx, ठीक है, तो 2y is equal to pi, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होता है sec square x का, बताइए जल्दी से, पता है ना आप लोगों को tan x और sec x का, sec x होता है sec x
0 to पाई लिमिट आ गई, इसकी मैं रब कर देता हूँ। मेरे ख्याल से सबको पता चलेगा वो कैसा है, इंटेलिजेंट तो मेरे बच्चे नहीं। 2y = पाई, यहाँ पे आप लगाइए क्या 10 पाई माइनस सेक पाई। आज वैसे ही देखो कल न्यू ईयर, आज से मतलब ये पटाखे वटाखे फूटने शुरू हो गए हैं। 2y = पाई, मतलब वैल्यू ऑफ 10 पाई दैट विल बी शायद इक्वल टू साइन ऑफ पाई। साइन ऑफ पाई 0 होगा, 10 पाई की क्या होगा 0, सेक पाई -1 माइनस यानी ब्रैकेट क्लोज करेंगे 10 0 फिर से 0 सेक 0 1 होता है। तो 2y = पाई, ये वैल्यूज भी याद रखना, क्या पता पूरा सही कर दो वैल्यू पे जाकर अटक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो 1 -1 -1 1, 2y = 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, i की वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है, अभी इसी प्रॉपर्टी पे बेस वगैरह एक क्वेश्चन और रहने वाला है, जो एक तो कर मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज हो गया। अभी दो क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे और है हमारे, एक 15 और एक 17, लगातार उन्हें भी कर लेते हैं लगे आपको। ठीक है, देखिए हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin x - cos x अपॉन 1 + sin x cos x। तो भैया जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, बार बार उस प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन हुए हैं, वही क्वेश्चन एक फिर से आ गया है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर कम से कम 8-10 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। राइट, ये तो आई हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी रब कर दी है, यूजिंग प्रॉपर्टी दोबारा लिखम 0 to a fx dx = 0 to a f of a minus x dx। तो देखो a minus x a की वैल्यू π/2 है यहाँ पे, ठीक है सर। 0 to π/2 sin की जगह क्या आ जाएगा, sin π/2 minus x। वो कई बार देख चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ sin π/2 minus x क्या होगा cos x। चलो लिख ही देता हूँ, मेरा बात कोई बच्चा फिर अगर यही क्वेश्चन देखने आ रहा हो कंफ्यूज हो। sin π/2 minus x minus cos π/2 minus x upon 1 plus sin π/2 minus x cos π/2 minus x dx। So what will be the value of integration now? Sin π/2 minus x will become cos x, or cos π/2 minus x will become sin x upon 1 plus sin π/2 minus x cos x, or cos π/2 minus x sin x dx. Now this will be your second equation, adding first and second. Why adding? You see that sin x minus sin x is positive there, sin x is negative there, cos x is negative there, cos x is positive there। तो आप अगर ऐड करोगे तो लिमिट सेम है 0 से π/2, तो cos x से cos x कट गया, sin x से कट गया sin x, ऊपर बचेगा 0 और नीचे चाहे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 0 ही आ गया तो चेंजेबल नहीं है, तो उसका इंटीग्रेट क्या करोगे 2y = 0 और i = 0। दैट फिनिशेस योर क्वेश्चन। अब इस प्रॉपर्टी पे बचा हमारा एक क्वेश्चन और है, दैट इज शायद हमारा 17th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 17? डायरेक्ट 0 to a √x upon √x plus √a minus x, a minus x d। एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, मैं लास्ट में खत्म कर लेना यूजिंग प्रॉपर्टी सेम वही, दैट इज i और इक्वेशन फर्स्ट। प्रॉपर्टी क्या है, i = 0 to a, जहां पर x है वहां पे a minus x, x की जगह पे a minus x प्लस √a minus x dx। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, i = 0 to a √a minus x upon √a minus x, a से a कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा √x dx, that is your second equation। now first plus second दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो 2y, लिमिट सेम है 0 to y, ये आ गया √x प्लस √a minus x अपॉन डिनोमिनेटर में लिमिट सेम है √a minus x अपॉन √x dx, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2y = 0 to a, अगेन 1 dx, तो मतलब dx। सो 2y = x, लिमिट क्या है इसकी 0 to a, तो 2y = a minus 0, a और i की वैल्यू आ गई हमारी a अपॉन।
तो ये खत्म हुआ हमारा 17 क्वेश्चन और इस प्रॉपर्टी के लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारा क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 7 8 9 10 12 15 17 सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमें तीसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो हमारी मेरे ख्याल से सेकंड के बाद P3 या P4 प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या थी? बस सिंपल सा सिंपलीफिकेशन देखिए, अगर A से B fx dx और बीच में कोई पॉइंट आ रहा है सपोज दैट C, तो हम पहले ऐसे C जाएंगे फिर C से B जाएंगे। ये क्वेश्चन में ये ज्यादातर क्वेश्चंस में जो लगती है मॉड वाले क्वेश्चंस में। किसमें लगेगी ज्यादातर? मॉड वाले क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है मेरा -5 to 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है मेरा -5 to 5 mod of x plus 2 dx। ये मेरा क्वेश्चन है -5 to 5 mod of x plus 2 dx। -5 to 5 mod of x plus 2 dx। तो इसमें देखिए बहुत सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रेक पॉइंट, आप इधर ब्रेक पॉइंट भी रखो, कर्व सबको पता हो, नहीं भी पता हो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मान लो ये 0 है, यहाँ माइनस, यहाँ आएगा आपको +1, यहाँ आएगा +2 +3, ऐसे -1 -2 -3। तो ये पता होना चाहिए कि जो मेरा मॉड का ग्राफ होता है, जो मेरा मॉड का ग्राफ होता है वो V टाइप में बनता है। लेकिन V बन जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस को ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ना, हम इसे मानते हैं fx। तो मैंने मान लिया अपना मॉड ऑफ x प्लस 2, ऐसा मान लिया मैंने, कोई बात नहीं। अंदर जो वैल्यू लिखी है fx की है, तो ये x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे। अब 0 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि भाई अगर वो x एक्सिस को टच कर रहा है तो अब y तो 0 होगा वहां पे। तो जैसे आपने 0 पुट किया था, x की वैल्यू -2 आ गई। तो आपको इतना याद रखना है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसे आप 0 के एक बार रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो भी लिखी है। अगर x + 5 होगा तो x + 5 को 0 रख लो, x की वैल्यू -5 आ जाएगी। यहाँ x + 2 लिखा है तो x + 2 को 0 रख लो, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये हमारा ब्रेक पॉइंट होता है कि कर्व आपका कहां से कहां तक कैसे मुड़ेगा। ये ऐसे इधर से इधर चला गया। अब देखिए और देखने वाली बात में मैं आसान भी बता दूंगा, लॉजिक भी बता दूंगा कैसे। तो ब्रेक पॉइंट आया मेरा कहां से कहां तक चल रहा है कर्व मेरा -5, बीच में पॉइंट हो गया -4। तो -5 से जो हमारी वैल्यू जा रही है वो कहां तक जा रही है? ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे तो ये 5 तक जा रही है, -5 से 5। तो -5 से 5 के बीच में जो ब्रेक पॉइंट है वो 2 पर है। तो मतलब जो C की वैल्यू है ये -2 C की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। A से B तक जाते हुए जो बीच का ब्रेक पॉइंट है वो क्या है? -2। तो C की वैल्यू क्या है मेरी? -2। A से C मतलब -5 से -2। fx दैट इज mod of x plus 2 से हटा देंगे इसे, mod हट जाएगा उसका। अब mod हटने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपको माइनस लगाना है प्लस, ठीक है। फिर जाएगा -2 से 5, अगेन वही x plus 2 dx। तो इसके दो तरीके होते हैं, देखो डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप -5 से -2 आए हो, ठीक है, आप ये देखो कि -2 के लेफ्ट में अगर आपका एरिया आ रहा है, फिर -5 से -2 की बात कर रहे हो तो -2 के लेफ्ट में आ रहा है। अगर कोई -2 के लेफ्ट में आ रहे हो पॉइंट जिस पर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो नेगेटिव जाता है वहां पे। क्या जाएगा वहां पे? नेगेटिव। क्योंकि जब आप mod x में ब्रेक करते हो ना तो y = mod x दो पार्ट में ब्रेक होता है, -x और +x में। -x के लिए वैल्यू इधर 0 के लेफ्ट में और पॉजिटिव x के लिए जो लाइन बनती है वो 0 के राइट में। देखिए वहां में तो दिमाग नहीं लगाना, वहां को इतना दिमाग नहीं खर्च करते। -5 से -2 के बीच का कोई पॉइंट उठा लो। सपोज करो कि वो पॉइंट आपका -3 है, इसको आप x + 2 में पुट कर लो। वो पॉइंट -3 है, x + 2 में आपने पुट किया, वैल्यू आ गई नेगेटिव। अगर आपने इसके बीच का कोई भी पॉइंट उठाया और अपने फंक्शन में x + 2 में कोई फंक्शन वहां पे x y z गिवन है उसमें पुट कर दिया, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे माइनस लगा लो, वहां पे माइनस लग जाएगा। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो प्लस लग जाएगा। जैसे -2 और 5 के बीच में कोई भी पॉइंट ले, कोई भी आप -1 लोगे, अगर -2 और 5 के बीच में -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सारे पॉइंट आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट पुट कर लो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट पुट कर लो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसका इंटीग्रेट क्या हुआ? x² + 2x, लिमिट सेम है -x से -2, इसकी भी x² + 2x, लिमिट सेम है -2 से 5, तो -2
वैल्यू पुट करिए जल्दी से, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ये तो पहली वैल्यू हो गई माइनस, उसके बाद 5 डालेंगे तो 5 पे क्या होगी -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है, प्लस 5 डालिए तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस, फिर -2 डालिए, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ये हो गया पूरा। वो सॉल्व बड़े ध्यान से करना है। -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 इंटू -2 -2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, 2 इंटू -5 -10, ये सॉल्व हो गया। प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 प्लस 10, ब्रैकेट क्लोज करिए, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 इंटू -2 -4 क्लोज, ठीक है। 4 अपॉन 2 विल बिकम 2 -4, ये वैल्यू है -2, 2 20, 25 माइनस 20 माइनस, ये वैल्यू होगी 5 अपॉन 2 प्लस, ये आ गई वैल्यू 20 प्लस 25 45 अपॉन 2 माइनस, ये कितना जाएगा देखिए 2 2 माइनस 4 -2, बाहर भी माइनस है तो जाएगा +2। ओपन करिए इसे, -2 -5 by 2 2 to the 4, -4 -5 -9/2 प्लस, ये वैल्यू कितनी आएगी चेक करिए, 2 to the 4 प्लस 45 49 अपॉन 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 2, एलसीएम आएगा 58 अपॉन 2 और नेट वैल्यू बचेगी 29। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका स्केच द ग्राफ में भी आता है। तो अगर आप वहां ग्राफ स्केच नहीं कर पाओगे, कम से कम ये तो कर ही लोगे। अगर आपसे ग्राफ स्केच नहीं भी हुआ तो आप इसका इंटीग्रल तो निकाल ही दोगे ना इजीली। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है मेरे, क्वेश्चन नंबर 6 और 18 द सेम प्रॉपर्टी पर है जो पहले हम प्रॉपर्टी कर ही रहे थे। अभी इस प्रॉपर्टी का एक मैंने क्वेश्चन पिछला भी जो कराया मॉड वाला यही कराया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आता था, मॉड की वैल्यू को 0 के इक्वल रख लो, आ गया 5, इसकी ये सी की वैल्यू है सर जिसमें ब्रेक करते हैं। 2 से 5 जाएंगे हम पहले, फिर हम जाएंगे 5 से 8। तो आप एक बात देखिए, जब हम 2 से 5 जाएंगे तो कोई भी पॉइंट उठा लो उसके बीच का, 2 से 5 के बीच में सपोज है मैंने 4 उठा लिया तो 4 माइनस 5 अपने आप ही माइनस में आ गया, तो माइनस ऑफ 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x लिमिट 2 से 5 x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गई 5 से 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए मैं करा देता हूँ अगर नहीं हो रहा हो तो, क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करके देख लीजिए एक बार। फिर से 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस 5 5 25, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट की है, 2 को पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस 5 2 10, 64 अपॉन 2 माइनस 5 8 40 माइनस 25 अपॉन 2 माइनस 25, तो 2 25 50, 25 माइनस 50 माइनस 25 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 यानी 20, 4 माइनस 20 माइनस 16 अपॉन 2 और बाहर भी माइनस है, ये से काट लिया, यहाँ से 2 आएगा, 2 माइनस 10 माइनस 8 आएगा, बाहर भी माइनस है तो प्लस 8 हो जाएगा। 64 अपॉन 2 ये 32, 32 माइनस 40 दैट इज माइनस 8 अगेन, माइनस 25 50 माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर भी वैल्यू क्या आएगी 25 अपॉन 2 नेगेटिव, माइनस 16 माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 अपॉन 2 प्लस यहाँ आएगा माइनस 8 प्लस 25 अपॉन 2
-8 प्लस 25/2 16 क्या आएगा प्लस 9/2। यहाँ भी सॉल्व करोगे तो प्लस 9/2 ही आएगा। नेट वैल्यू होगी 4.5 वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यहाँ थोड़ी आपको कम लगेगी। जैसे देखिए जो स्केच द ग्राफ वाला क्वेश्चन है AOI में, वहां पर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉफिट को जाएगा। 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। 0 to 4 mod of x minus 1 dx। 0 to 4 mod of x minus 1 dx। ये डिटो क्वेश्चन बिल्कुल। x minus 1 को 0 पुट कर लो तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसी को हम c कहते हैं। तो पहले 0 to 1 तक जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। कोई पॉइंट देख लो 0 से 1 के बीच का 0.5 रख लेना। ये तो कभी कोई पूछ सकता है कि सर पॉइंट कैसे पता करेंगे 0 to 1 के बीच में। इसका इंटीग्रेट करो तो x² माइनस x, बाहर माइनस है, 0 to 1 प्लस x² माइनस x, 1 से 4, तो 1 को पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1, 0 को पुट करोगे तो 0 ही आएगा। 4 को पुट करोगे तो 16/2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, बाहर भी माइनस लगा हुआ है। 16/2 का 8 माइनस 4 प्लस 4, तो ये माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 दैट इज प्लस 1/2 हो गया। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1/2, आधा और आधा 1 और 1 और 4 5, आंसर खत्म। ठीक है, आंसर खत्म। अब जो है हमारे जो हमने लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन हमारे उस पर हैं, देख लेते थे कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th तक सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं 10th तक लाइन से। अब लाइन से देखते जो रह गए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 11th -a to a ये होता है sin स्क्वायर x dx। तो पहले ना इसकी प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। -a to a sin स्क्वायर x dx -π/2 to π/2, तो -a to a fx dx इसके इक्वल होता है twice of 0 to a fx dx if f of minus x is equal to minus of fx। now अब देखिए यहाँ पे हमारा fx क्या है, fx की वैल्यू है यहाँ पे sin स्क्वायर x, fx की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर x। तो मुझे बताइए सर कि f of minus x अगर मैं पुट करता हूँ तो पहली बात ये स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर में तो देखिए sin of minus आप लिखोगे इसे दो पार्ट में लिखोगे, sin of minus x into sin of minus x। sin of minus x होगा minus sin x और ये भी minus sin x, तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू क्या बनी sin स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू fx, दैट इज इक्वल टू fx। तो -a to a ये वाली बात प्रूव हो गई, दैट इज इवन फंक्शन। ये हमारा इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला जाता है। तो -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx इसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a मतलब 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। तो इसे करने की जरूरत आपको लग रही है तो कर लीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन शायद यही था, वो cos स्क्वायर x से sin स्क्वायर x से, ठीक है, जिसे मैं इसका i ले लूं, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं चलो इसे ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। मेरे ऊपर है, मैं इसे नहीं करना चाहता उस तरीके से नहीं करूंगा, 1 - cos x करके भी कर सकता हूं। पहली बात मैंने sin स्क्वायर x से मेरा पहला क्वेश्चन था वो cos स्क्वायर x का था, मैंने उसे कन्वर्ट किया π/2 - x लगा के, वो फिर sin स्क्वायर x में कन्वर्ट हुआ, मैंने दोनों को ऐड किया, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू π/4 आई थी, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू π/4 आई थी। इसकी चेक करिए क्या वैल्यू आ रही है 7.11 and it is question number 11 π/2। उसकी π/4 आ रही थी क्योंकि देखिए इसका क्या sin स्क्वायर है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। इसको मैंने ले लिया i को 0 to इसे i1 ले लेते हैं, 0 से π/2 sin स्क्वायर x। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, अगर मैं वो प्रॉपर्टी यहां पे लगाता हूं sin स्क्वायर x में क्या आ जाएगा a - x, तो मतलब π/2 - x, और π/2 - x में क्या बना देगा cos स्क्वायर x। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, सेकंड रहेगी, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2i1 की वैल्यू आ जाएगी 0 to π sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बनेगा, dx बचेगा यहां पे। तो ट्वाइस ऑफ i1 इसका आ गया 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट इसकी 0 to π/2 है। लिमिट पुट करने के बाद i1 की वैल्यू आएगी π/2 और 2 से डिवाइड होके
π/4। मैंने निकाल लिया sin स्क्वायर x की पूरी वैल्यू, तो मैं रखता हूँ 2 × π/4, तो वैल्यू आई है π/2। अभी मेरे दो क्वेश्चन और बचे हैं इसी के ऊपर। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं हम, हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो काफ़ी पहले लंबी हो चुकी है, पर ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है और कुछ क्वेश्चन के बहुत लंबे भी हैं, तो अभी हमारे 10-15 मिनट और लगेंगे। देख लेते हैं जरा 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन के द्वारा -π/2 से π/2 sin की पावर 7x dx, ठीक है, sin की पावर 7x dx कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि -a to a, मैंने भी लास्ट में लिखी थी पूरी प्रॉपर्टी, किसके इक्वल होता है? 0 to a twice of 0 to a fx dx if f of -x is equal to fx, और 0 होता है कब? if f of -x is equal to -of fx। तो मुझे बताइए कि मेरा fx क्या होगा? ये बात मेरा fx है यहाँ पे, अगर मेरा दिमाग जिंदा है तो मैं बचा लूंगा fx है मेरा sin की पावर 7x, और जैसे ही मैं यहाँ पे f of -x पुट करता हूँ तो ये क्या जाएगा? sin की पावर 7 टाइम -x, और देखिए इसे क्या लिखते हैं? sin of -x whole to the power 7। sin of -x will become sin of sin x, ये फॉर्मूला है हमारे पास। माइनस बाहर रखिए क्योंकि नेगेटिव की पावर 7 तो नेगेटिव आएगा बाहर, किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव बाहर आएगा। सिंपल सी बात है, ये किसके इक्वल हो गया? -fx के। क्या fx था मेरा? ये अच्छा, -fx आने पे वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन की? ऐसे इंटीग्रेशन की 0, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास अगला नंबर है I = 0 से 2 पाई cos की पावर 5 dx। 0 से 2 पाई, 0 से 2a, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी शायद 0 से 2a वाली, क्या कहते हैं? 0 से 2a fx dx किसके इक्वल होगा? 0 to a fx dx प्लस 0 से a f of 2a - x dx, ठीक है, f of 2। ये ब्रेक, और ये ब्रेक होके क्या होती है प्रॉपर्टी? twice of 0 to a fx dx if, याद कर लो, पूरी प्रॉपर्टी लिख दी है यहाँ पे, f of 2a - x अगर fx के इक्वल है, और 0 कब होगी? if f of 2a - x -fx के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो पहले मुझे अपना fx चेक करना है। मेरा fx कितना है? cos की पावर 5x। fx कितना है? cos की पावर 5x, और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यहाँ पे देखना मुझे, देखो 2a - x, तो 2a - x 0 से 2a, प्रॉपर्टी 0 से 2a, तो 2a की कंप्लीट वैल्यू 2 पाई के इक्वल है, 2a की कंप्लीट वैल्यू 2 पाई के इक्वल है। तो f of 2a - x मतलब f of 2 पाई - x, जहां पर भी x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दोगे? 2 पाई - x, ठीक है, 2 पाई - x। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज f of 2a - x लगाया हमने, f of 2a - x, तो cos लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? cos of 5x dx। तो ये तो मेरी fx के इक्वल आ गई। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, 14 ठीक है, ये मेरी किसके इक्वल आ गई? cos of 5x के इक्वल आ गई। तो इसे ब्रेक करेंगे, देखो तो ब्रेक करने के बाद ये वैल्यू है 0 से, जब मैंने लिखा cos of 5x के इक्वल आ गई, अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये इसका आंसर होता है twice of, तो twice of 0 to a मतलब 0 to pi fx dx, fx dx मतलब cos of 5x dx। अब इस प्रॉपर्टी को इसमें दोबारा लगाइए। अब यहाँ पे 2a की वैल्यू पाई है, क्या है 2a की वैल्यू? पाई। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू जरूरत ही नहीं, हमें 2a की वैल्यू जरूरत पड़ती है। अब जहां हम आ गए वहां पे fx की वैल्यू क्या होगी? cos की पावर 5x, और f of 2a - x की वैल्यू cos की पावर 5 पाई - x। तो cos of pi - x सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो इसमें प्रॉपर्टी दो बार यूज होगी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। cos की पावर 5x इक्वल टू fx और f of 2a - x इज इक्वल टू माइनस fx। अगर आपका f of 2a - x जो कि देखो
2a की जगह हम पाई यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू है, ये जो आएगी आपकी cos की पावर पाई माइनस एक्स। अगर वो नेगेटिव के इक्वल है, डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 0। इस पूरे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर है 0। तो छोटे मोटे सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। एक हमारा 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार 36 एग्जांपल को करेंगे जो बिल्कुल इसी के ऊपर रिलायबल है। एग्जांपल तो हमें सारे ही करने हैं, लेकिन पहले हम देख रहे हैं 36 एग्जांपल को। 36 एग्जांपल हमसे क्या कहना चाह रहा है? I = log sin x, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दो, सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड में भी लग सकता है और देखिए वैसे भी कर ही लीजिए। तो जब इसमें आप यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे जो एक एक करके इसमें यूज करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी वाली? 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। इसको यूज करिए, तो प्रॉपर्टी लगती क्या होगी? 0 से π/2 log sin π/2 minus x dx। I की वैल्यू क्या आई? 0 से π/2 log cos x dx। तो दैट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकंड, I plus I will become 2i, लिमिट सेम है 0 to π/2, ऊपर है log sin x और इथे है log cos x और ये dx। तो log a plus log b का फॉर्मूला भी बड़ा फिक्स होता है, log a b, log a plus log b का फॉर्मूला बड़ा फिक्स है, log a b। इसमें लेकिन हम एक काम और कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं log sin 2x, ठीक है? log sin 2x नहीं आएगा, ये सॉरी यहाँ आएगा log sin x cos x। इसमें ऐड करेंगे log 2, माइनस करेंगे log 2। सिंपल सा फंडा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कि log 2 और log 2 माइनस भी बदल दिया। देखो log 2 इसके साथ ऐड होगा तो log a plus log b। एक क्वेश्चन में मैंने ब्रेक भी किया था log sin 2x को पूरे को, कांसेप्ट वही है। सो 2i is equal to 0 से π/2 log 2 sin x cos x होगा, और पहले के साथ ऐड होगा तो log 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है log sin 2x dx, और log 2 को अलग कर लेंगे दूसरे वाले को, 0 से π/2 log 2 dx। यहाँ तक का मेरा क्वेश्चन बना। पहले तो यहाँ तक का ये इंपॉर्टेंट है, इतना बनना चाहिए। फिर इसे उठा देते हैं, इसे I1 ले लेता हूँ। I1 बना के मैंने क्या लिखा? 0 से π/2 log sin 2x dx, 0 से π/2 log sin 2x dx। अब पुट करता हूं मैं 2x को t, 2x को मैंने क्या पुट किया? t। इसे तो देखिए मुझे ना कन्वर्ट करके उसी में ले जाना sin x में वापस, तो मैं 2x हटाऊंगा पहले यहां से, क्योंकि मेरा वहां 2x नहीं है, मेरा वहां x है। तो 2x को t, हमने पहले देखा था ना प्रॉपर्टी प्रूफ जब कर रहे थे, तो x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर t से x में कन्वर्ट कर लेते थे। यहां से पहले मैं 2x को t में कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2dx is equal to dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। जब मेरा, मुझे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2x को मैंने t पुट किया है। when x is equal to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी t 0 रहेगा, और जब x की वैल्यू π/2 आएगी, जब x की वैल्यू होगी π/2 तो t की वैल्यू पाई आ जाएगी। देख लीजिए यहाँ आपके 2x में 2 into π/2, t की वैल्यू पाई आ जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसे से, आपका एग्जांपल है, एग्जांपल और सबने पहले नोट कर रखा होगा बहुत अच्छी तरह। तो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है हमारे पूरे। एक मिसलेनियस हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, मे भी शायद न्यू ईयर पे कल पूरा ही कर लें मिसलेनियस को भी, मे बी इट इज नॉट द श्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं बीच में। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें x0 है, t0 है, x π/2 है, t की वैल्यू पाई है। I1 में हमने लेट किया, इसमें पुट करते हैं। 0 पे 0 है, π/2 पे पाई है, log sin t
और dx की जगह क्या आ रहा है, dx का dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 dt, ये आ गई वैल्यू 1 अपॉन 2 dt। देखिए अब 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई है, क्या होती है, 0 से 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx when f of 2a minus x is equal to fx। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे सर। यहाँ पे हमारा fx मतलब ft ले लो, अगर x को t से रिप्लेस कर दो, आप प्रॉपर्टी को लिख लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ft क्या होगा, log sin t, और सर यहाँ पे 2a की डायरेक्ट वैल्यू पाई है, देखो 0 से 2a, यहाँ पे 2a की वैल्यू आप पाई यूज करोगे, 2a की वैल्यू पाई यूज करोगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे t, कोई अंतर नहीं है इसमें, आप यही रिप्लेस करके x में कर लो, कोई अंतर नहीं आने का क्वेश्चन में, या बाद में कर लो, ये आपके ऊपर है। मैं लिख देता हूँ चलो इसे और बताओ, मैं प्रॉपर्टी को इसमें कर देता हूँ sin t से sin x में बाय चेंजिंग द वेरिएबल। कोई अंतर आया इसमें, कोई अंतर नहीं आने वाला। यहाँ पे 2a को अगर मैं पाई तो मैं t से भी हटा दिया, तो मैं चेंज ही कर दिया, तो मैं t को भी x में कन्वर्ट कर दूंगा। fx log sin x से 2a की वैल्यू ये है, f of 2a minus x की वैल्यू क्या होगी, f of pi minus x। मुझे पता है कि f of pi minus x बनेगा log sin pi minus x, और sin pi minus x क्या होगा, sin x। तो दोबारा से क्या बन गया, log sin x, and that is equal to fx। ये किसके इक्वल है, fx के। तो देखिए यहाँ पे 0 से 2a में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a, मतलब लिमिट हाफ हो जाएगी इसकी। i1 की वैल्यू 1/2, ठीक है, इनटू 2 ट्वाइस होगा, लिमिट हाफ हो जाएगी, हाफ का मतलब pi/2, और फंक्शन ऐसे ही रहेगा log sin x dx। कैंसिल कैंसिल। स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखिए अब क्या था, 0 to pi/2 log sin x dx, 0 to pi/2 log sin x dx। तो मतलब जो आपके i1 की वैल्यू आई है वो लिटरली किसके इक्वल आ गई है, i के। जो आपके i1 की वैल्यू आ गई है वो i के इक्वल आ चुकी है। i1 क्या है देखिए ना, मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूंगा वैल्यू को, क्योंकि मैंने यहां से ही i1 बनाया है। तो 2i किसके इक्वल है, पहली वैल्यू तो i1 है, ये तो i1 थी, तो i1 किसके इक्वल आ गया, पूरी तरह से i के इक्वल। यहां मैं i लगा दूं, वहां पे 0 से pi/2 log 2 dx है, 2i minus i को जब तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस log 2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और ये 0 से pi/2, तो i की वैल्यू आई क्या, -pi/2 log 2, -pi/2 log 2। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, मैं एक्सरसाइज करा रहा था एग्जांपल से पहले, एग्जांपल क्यों कराया पहले, एग्जांपल का एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन है 16, देखो 0 से पाई log 1 plus cos x dx, बिल्कुल डिट्टो इसी क्वेश्चन की तरह है। जैसे i मैंने लिया log 1 plus cos x, तो मैं क्या करूंगा, इसमें pi minus x लगाऊं, पहले log 1 minus cos x बनेगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 plus cos x का एक फॉर्मूला होगा 2 sin square x/2। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, 2 sin square x/2 करके उसकी पावर को आगे ले लेंगे, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है। पहला ये आ गया, इसमें प्रॉपर्टी लगाएं जो हम हमेशा लगाते आए हैं, a minus x वाली सबसे पहली प्रॉपर्टी, पूरी x वैल्यू में वही प्रॉपर्टी काम कर रही है बार बार। यहाँ आ जाएगा cos of pi minus x dx, and that is equal to I is equal to 0 to pi cos pi minus x, second quadrant cos negative 1 minus cos x dx, सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड करिए, तो i प्लस i कितना आई, 2i, लिमिट हुई 0 to pi log 1 plus cos x और log 1 minus cos x, दोनों ऐड होंगे तो log a plus log b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 plus cos x into 1 minus cos x will become 1 minus cos square x, will become 1 minus cos square x dx, 1 minus cos square x will become, so 2i is equal to 0 to pi, 2i is equal to 0 to pi, यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो log 1 minus cos square x, it will become log sin square x dx, log sin square x dx। तो यहाँ से देखिए बेटा i की वैल्यू 2i की, log sin square x है,
log a की पावर b, तो ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 2, जो आपकी log की प्रॉपर्टी होती है log a की पावर b, log a raised to the power b equal to b log a, वो यहाँ पे लग गई आपकी twice of 0 to pi log sin square x, ये जगह log sin x, ये वैल्यू क्या रह जाएगी log sin x, ये से कट गया, i की वैल्यू आ गई 0 to pi log sin x dx, i की वैल्यू आ गई 0 to pi log sin x dx। अच्छा ऐसा कुछ काम मैंने अभी शायद ध्यान किया था ना, log sin x dx वाला केस, i की वैल्यू क्या आ गई 0 to pi log sin x dx, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे i की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मुझे 2 लाइन और बतानी है और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो 2 लाइन बताने के लिए यहां से रब कर देता हूं क्योंकि बाकी रब नहीं करना अभी, 16 क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए सबसे लास्ट में लिया गया है, ये बड़े लोग बाद में आते हैं, ठीक है। देखिए हम कहां तक आ गए इसमें, i इज इक्वल टू, बहुत अच्छा हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to pi log sin x, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 to pi log sin x। तो देखिए प्रॉपर्टी मेरे सामने ये लिखी है, प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू twice of 0 to a fx dx, अगर f of 2a minus x fx के इक्वल होगा, तो यहाँ पे fx है मेरा log sin x, fx क्या है log sin x, और f of 2a minus x पर 2a की वैल्यू है pi, तो मतलब f of pi minus x कितना है मेरा log sin pi minus x, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो इसकी वैल्यू log sin x आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू fx। तो बेसिकली जो मेरा i गिवन है 0 to pi log sin x, ये किसके इक्वल होगा, ये ट्वाइस हो जाएगा और इसकी लिमिट हाफ हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा log sin x dx, बाकी सब सेम रहेगा। अभी देखो क्वेश्चन हम केवल जनरेट कर रहे हैं वहां तक, ठीक है, i की वैल्यू क्या आ गई मेरी ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 log sin x dx। अच्छा अभी ये क्वेश्चन मैंने किया था ना 0 to pi by 2 log sin x dx, पूरा फिर से आपको इसके लिए सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके लास्ट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -pi/2 log 2, तो ये आई नहीं है आपका, तो जो log sin x की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है वो है -pi/2 log 2, ये हमने पिछले क्वेश्चन से नोट किया, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू क्या आ गई -pi log 2, पूरा आपको नोट करना है, पहले ये क्वेश्चन यहां से यहां जाएगा, यहां तक आने के बाद आपको ये पूरा काम दोबारा से करना है, जब ये वैल्यू बनेगी -pi log 2, क्वेश्चन पेपर में भी आपको कम से कम 5 से कम में नहीं आएगा। देखिए इसके बाद हमारा 19 क्वेश्चन बोर्ड रन करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसी वजह से i is equal to 0 to a, आपको ना इसको इसके ऊपर प्रूफ करना है, कुछ कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या देखिए हमारी कंडीशन है कि fx f of a minus x के इक्वल है और gx plus g of a minus x किसके इक्वल है, gx और g of a minus x 4a। प्रूफ देख कैसे करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया जो हमें गिवन डायरेक्टली हम प्रूफ करेंगे, और हमने ये लिया ये हमारा i हो गया, यूजिंग प्रॉपर्टी 1 से 0 to a fx dx इसके इक्वल होगा 0 to a f, हमारा पक गया प्रॉपर्टी लिख देते हैं, i is equal to 0 to a f of a minus x g of a minus x dx, सेकंड अभी नहीं बनाते, सेकंड यूज कर लेते हैं पहले से, देखिए साफ ऊपर लिखा है कि f of a minus x fx के इक्वल है, जैसे पुट कर लेते हैं इसमें, ये सेकंड हो गया, ये हमारी फर्स्ट थी, फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो i प्लस i कितना आएगा 2i, लिमिट अगेन 0 to i, दोनों के पास fx है तो fx बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा gx plus g of a minus x dx, तो 2i, मुझे बताओ gx और gx plus g a minus x की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 to a fx
इस पूरे की वैल्यू 4 है, 4 को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा dx, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया अपना प्रूफ। 20th क्वेश्चन, इसके बाद एक और रहता है बस। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी आज रिपोर्ट ने टेक की। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बेटा आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसको ना अलग अलग नोट कर लेता हूँ। एक्स क्यूब dx प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स cos x dx, ठीक है, x cos x dx, फिर प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 tan की पावर 5x dx प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 1 dx। मैंने बिल्कुल इसको अलग अलग करके लिख लिया। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 1 dx, बिल्कुल एक अलग करके लिख लिया। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। माइनस ए टू, तो मैं प्रॉपर्टी को कहती हूँ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो आई होगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी पूरी लिख के दिखाता हूँ आपको। कब? अगर ये इवन फंक्शन होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा। जीरो कब होगा? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। आपको पहला लिखना, पहला फंक्शन क्या है? एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब। क्या है हमारा एफ एक्स? एक्स क्यूब। जैसे आप x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, सर ये माइनस एक्स का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स। सॉरी, तो ये बना मेरा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। तो पहला पार्ट आ गया मेरा 0, पहला पार्ट आ गया मेरा 0 डायरेक्ट। दूसरा क्या है? x cos x, तो मैं gx ले लेता हूं, x cos x। अब मैं पुट करता हूं g ऑफ माइनस x, माइनस ऑफ x cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x cos x होता है, तो ये वैल्यू बची माइनस x cos x, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ gx। फिर से ये ऑड हो गया, ऑड के लिए फिर से वैल्यू 0 आ गई, प्लस इसे मैं लेता हूं hx। hx क्या है? tan की पावर 5x। तो सर जैसे ही मैं माइनस x पुट करूंगा, तो tan की पावर 5 माइनस x, दैट इज tan ऑफ माइनस x की पावर 5। tan ऑफ माइनस x होता माइनस टेन एक्स, और इसकी पावर 5, तो माइनस टेन की पावर 5x, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ hx। फिर से ऑड हो गया, ऑड ऑड, ये भी ऑड, तो ये तीसरा भी क्या जाएगा 0। फिर लास्ट वाला 1 है। 1 को देख के 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन को आप देख के नहीं बताओगे कि ये 1 ऑड है। नंबर तो बेसिकली आप कहोगे ऑड है, तो फंक्शन ऑड होने में और नंबर ऑड होने में अंतर है। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे आएगा x, लिमिट आपकी सेम वही माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चल रही है, तो पूरा 0 हो गया, हटा दो। लिमिट लगाओगे पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू आ गई अपनी 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये होगा जी सर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको 21 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिम्मत रखिए बस। 0 से पाई बाय 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। मैं एक मिनट ड्रॉप कर लेता हूँ बस जल्दी से। देखिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, बस ज्यादा 2 मिनट लूंगा आपके। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 0 to पाई 4 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x, इसे I ले लीजिए। अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी 1, यूजिंग प्रॉपर्टी फिर से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद ही हो जाए पूरी तरह। 0 to a f of a minus x dx, तो क्या गया? I is equal to 0 से पाई बाय 2 log 4 plus 3 sin पाई बाय 2 minus x upon 4 plus 3 cos pi by 2 minus x dx. So I is equal to 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin pi by 2 minus x cos x upon 4 plus 3 sin x dx. That is second equation.
क्या करोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, i प्लस i 2i, लिमिट सेम है 0 टू पाई बाय लॉग। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे ना तो थोड़ी सी पहले बुद्धि लगाओ, देखो सारे काम करके दिखाए जाएंगे। ये लॉग ऐड करोगे इस लॉग के साथ, तो log a प्लस log b क्या है, चलो करके दिखा देता हूं। पहला ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x प्लस log 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x, और पूरे पे क्या आ जाएगा ये dx। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला तो बेसिकली छोटा मोटा सबको याद होगा, बच्चे इंटेलिजेंट है अपने। log ab, ठीक है, तो 4 प्लस 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x, कैंसिल तो कैंसिल, कैंसिल से कैंसिल, dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 1, क्या बचेगा ये पूरा कट के, log 1 dx। असल डियर log 1 की वैल्यू होती है 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और i की वैल्यू भी क्या आएगी 0। log 1 हो जाएगा पूरा कट के, log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 7.10 जो हमारी एक्सरसाइज मिसलिनियस से पहले वाली पूरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस को खत्म करने की कोशिश करेंगे, मिसलिनियस के बाद एक बार इसके एग्जांपल भी करा देंगे। तो एक बार इंटीग्रेशन खत्म हो गया उसके बाद ए और डिफरेंशियल तो जाया जाता है 1 या 2 क्लास के। तो 10 तारीख से पहले हमारा रहेगा कि मैं आपको वेक्टर 3D तक कंप्लीट इसके करा के फ्री करूंगा।